ठाकुर जी चित्रकूट में पहुंच गए। चित्रकूट में है प्रभु और भगवान अलग हो गए, तो दशरथ जी महाराज की स्थिति कैसी हो रही होगी। सुमंत्र जी जब अयोध्या की तरफ बढ़े तो वो अश्व भी चल नहीं रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। उनकी भी स्थिति विकल हो गई, व्याकुल हो गई। जैसे तैसे सुमंत्र जी अयोध्या की उस सीमा पर पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। जहां जहां दृष्टि जा रही है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, भगवान के वियोग में सब उदास हैं। ठाकुर जी के वियोग में आज सुमंत्र जी को अपनी अयोध्या नहीं लग रही है। आज सुमंत्र जी को अपनी अयोध्या का दर्शन ऐसा लग रहा है जैसे ये घर शमशान की तरह हो। घर मसान पर जन जन भूता, घर मसान पर जन जन भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। किसी घर की तरफ दृष्टि जाती है तो ये घर शमशान की तरह लग रहे हैं। रे अयोध्या का वातावरण बदल गया है। रोते रोते अयोध्या में जब महाराज दशरथ के उस महल की तरफ पहुंचे, महाराज दशरथ जो केवल राम 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 राम, आंखों से अविरल धारा बह रही है। मेरे राम कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है? अरे सुमंत्र अभी आए कि नहीं आए? मैंने सुमंत्र से कहा था 2-4 दिन वन दिखा करके लौट के मेरे राम लक्ष्मण जानकी को वापस ले आना। ये सुमंत्र अभी तक नहीं आया। हे राम, हे राम। सुमंत्र जी महाराज के आने की बात दशरथ जी को पता चली तो दशरथ जी महाराज जब सुमंत्र को देखा, सुमंत्र को देख करके दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र तुम आ गए, मेरे राम कहाँ हैं? और जैसे ही राम के बारे में पूछा, सिर नीचे कर लिया सुमंत्र जी ने। महाराज राम मेरे साथ आए नहीं। धरे धीरज उठ बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपा। अरे राम नहीं आए तो जानकी आई होगी, लक्ष्मण आए होंगे, ये कहाँ है, कहाँ है? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज हम आपको कैसे बताएं? दशरथ जी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम तो बताओ, दिखाओ कहाँ है राम, कहाँ है? कहाँ लखन, कहाँ राम सनेही, कहे प्रिय पुत्र वधू बेदे। ए सुमंत्र, तुमसे कहा था मेरे राम लक्ष्मण को लेकर के आना। मैं जानता हूँ मेरा राम वचन का इतना पक्का है कि वो नहीं आया होगा, लेकिन तुम मुझको उसको समझा करके ले आते। हाँ रघुनंदन बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी
लखन रघुबर पितु हित चित चातक जल। महाराज दशरथ रो रहे हैं, प्राण कंठगत भयं भुआलु। महारानी कौशल्या डर गई। हे महाराज धीरज रखिए, हे महाराज धीरज रखिए। सुमंत्र जी कहने लगे महाराज धीरज रखिए, लेकिन सुमंत्र जी का हाथ पकड़ लिया, कौशल्या का हाथ पकड़ लिया। कौशल्या से कहा कौशल्या अब तुम्हारे हाथ में सब है, संभालना संभालना। और इस प्रकार सबको कहते हुए आज महाराज दशरथ हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कि राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन पर हर रघुवर वीर राम गयो सुरेधा। 6 बार राम 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 कहकर महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, अपना शरीर छोड़ दिया। चारों तरफ राम बच गया। महाराज दशरथ हम सबको छोड़कर चले गए। अरे इस दुष्ट के कई के अपने महाराज दशरथ के प्राणों की चिंता नहीं की। इसी के कारण महाराजा दशरथ प्राण छोड़ करके हम सबको छोड़ करके चले गए, इस अयोध्या को अनाथ कर दिया। हे महाराज, हे महाराज। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। हे महाराज, हे गुरुदेव अयोध्या की डोर को संभालो, अयोध्या को संभालो महाराज। अयोध्या को संभालने वाला कोई नहीं है। महाराज ने प्राण त्याग दिए। भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है। देखो आज अयोध्या का दर्शन करो आप। उस अयोध्या के दर्शन करने में जो लोग कहते हैं हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, अयोध्या में दर्शन करो। चारों पुत्र आज महल में नहीं है, महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। कैसा दर्शन हो रहा। ये दुख, ये पीड़ा, ये कष्ट महारानी आज जो कौशल्या है कैसे उन पर स्थिति में वो बीत रही होगी, रो रही है। हे महाराज गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ ने समझाया धीरज रखो। अरे भरत शत्रुघ्न को बुला करके लाओ। दूतों से कहा कि उनसे महाराज की बात मत कहना कि महाराज छोड़ करके चले गए। इतने कह भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठाए दो। अरे दूतों इतने ही कह भरत सन जाए, केवल इतना कहना कि गुरुजी ने बुलाया है। दूत पहुंचे और दूतों ने जाकर भरत जी महाराज से कहा महाराज आपको गुरुदेव वशिष्ठ जी याद कर रहे हैं। अरे भरत जी अयोध्या का कोई अयोध्या के पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र हैं भरत महाराज। जब हमारे घर में कुछ होता है, अगर वो दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, किसी अपने जिससे आप प्रेम करते हो अगर वो कष्ट में होगा तो आप चाहे जितने दूर रहोगे आपके मन में बेचैनी होने लगती है। जब हम और आपके जीवन में भी अपने प्रिय के कष्ट का महसूस जो आप दूर रह करके भी कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो भरत जी महाराज वो क्यों नहीं कर सकते। वो भी आज मन में ये सोच रहे हैं कि मेरा मन इतना बेचैन क्यों है।
मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? जब मैं शयन करता हूँ तो स्वप्न आते हैं, अच्छे स्वप्न भी नहीं आते। अवध में सब ठीक तो है कि नहीं? अनरथे अवधे आरंभ्य जबते पुष्गुन हो ही भरत कहूँ तब। जब अयोध्या में अनर्थ होने लगा, ये अनर्थ की स्थिति आई, तो कुष्गुन जो अपशगुन है वो महाराज इधर भरत जी के सामने होने लगे। तो भरत जी कई प्रकार से पूजा कर रहे हैं सब शिव जी की, कई प्रकार से मना रहे हैं भगवान को। प्रभु अयोध्या में सब कुशल रहे, सब मंगल रहे, सब आनंद में रहे। और उसी बीच दूत आ गए। महाराज गुरुदेव याद कर रहे हैं। भरत जी ने सोचा अचानक से गुरुजी ने हमें याद क्यों किया, पर गुरु की आज्ञा है। तुरंत शत्रुघ्न जी के साथ दूतों के साथ श्री भरत जी अयोध्या की ओर चल पड़े। जैसे ही अयोध्या में महाराज भरत जी आते हैं तो जो पहले जब भरत जी भ्रमण करते थे अयोध्या में तो लोग उनका स्वागत करते थे, फूलों की वर्षा करते थे, जय जयकार करते थे। और आज जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आ रहे हैं तो कोई भी उनसे बोल नहीं रहा। अगर भरत जी को देख लिया किसी ने तो अपने मुख को साइड में कर लेते हैं, लेकिन भरत जी की कोई कुशल नहीं पूछता। पूरे जन में लही न कहीं कछु, गवही जोहार ही जाहि। भरत कुशल पूछ ना सकही, भय विषाद मन माहि। हृदय में बड़ा दुख हो गया, बड़ा विषाद छा गया, बड़े दुखी हो गए भरत जी। भरत जी ने सोचा अरे ये हमसे कोई बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन भरत जी ने विचार किया शायद ऐसा हो सकता है कि तबीयत ठीक ना हो, स्वस्थ अच्छा ना हो। चलो महाराज दशरथ जी के पास। लेकिन दशरथ जी तो वहीं मिलेंगे जहां मैया कैकेयी रहती है, और जहाँ कैकेयी माँ रहती है वहाँ महाराज दशरथ होंगे, और जहाँ दशरथ जी रहते हैं वहाँ हमारे भैया राम और लक्ष्मण होंगे, वहाँ हमारे भैया वहीं मिलेंगे। और जहाँ राम लक्ष्मण होते हैं वहीं तीनों माताएं रहती हैं, और वहीं घर की जो पुत्र वधुआ है हमारे महाराज दशरथ की वो भी वहीं रहती हैं। तो कैकेयी माँ के भवन की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे मिलना हमारा हो जाएगा, सबके दर्शन हमें हो जाएंगे। इसलिए भरत जी सबसे पहले कैकेयी मैया के भवन में गए। उनका प्रयोजन यही था कि कहते हैं लोग कि भरत जी महाराज सबसे पहले कैकेयी माँ के भवन में क्यों गए। उन्हें दशरथ जी के पास जाना चाहिए था, उन्हें राम जी के कक्ष की तरफ जाना चाहिए था। जब वो राम जी से प्रेम करते हैं तो आप सुनिए भरत जी महाराज कैकेयी माँ के कक्ष के उनके भवन की तरफ इसलिए पहुंचे कि जहाँ मैया कैकेयी है वहाँ महाराज दशरथ है, और जहाँ महाराज दशरथ है वही श्री राम लक्ष्मण है, और जहाँ श्री राम लक्ष्मण है वही मेरी तीनों माताएं हैं, वही तीनों माताओं का दर्शन भी साथ में होगा। इसलिए वो कैकेयी माँ के भवन की ओर गए। और इधर मंत्रा ने देखा कि भरत आ रहे हैं, एक कैकेयी तैयार हो जा, इस अयोध्या का राजा चला आ रहा है, तैयार हो जा। कैकेयी इतनी हर्षित हो गई, देखो मेरा भरत सीधे मेरे ही पास चला आ रहा है। आरती की थाली सजा ली, द्वार पर खड़ी हो गई, बेटा भरत आ रहा है। और जैसे ही आरती की थाली लेकर के द्वार पर खड़ी हुई, सजे आरती मुदते उठे धाई, द्वारे ही बेटे भवन ले द्वार पर आरती की, भेंट की, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा भरत आ गया। भरत जी महाराज कैकेयी माँ की तरफ नहीं देख रहे हैं, भरत जी तो इधर उधर देख रहे कि मैया आज अकेली है। माँ सब ठीक तो है, सब कुशल में तो है, कहूँ कहे तात कहाँ सब माता, मेरे पिता कहाँ हैं, कहे सिए राम लखन प्रिय भ्राता,
जब जब इस कक्ष में, जब भवन में आपके आते थे तो यहाँ महाराज दशरथ का दर्शन मुझे होता था। आज ये भवन सूना क्यों पड़ा है? आज यहाँ कोई नहीं है। कैकेयी ने कहा, भरत तुम ये सब छोड़ो, कोई नहीं है, आओ बैठो, आओ थोड़ी बातचीत करें, ननिहाल के बारे में बताओ, उधर सब लोग कैसे हैं? भरत जी ने कहा, उधर तो सब ठीक है, पहले मुझे इधर का हाल बताओ कि आप इधर पिताजी कहाँ गए, भैया राम कहाँ गए, लक्ष्मण जी कहाँ गए? और जैसे इस बार बार भरत जी पूछने लगे तो कैकेयी कहने लगी, भरत क्या बताएं, सब ठीक तो चल रहा था लेकिन कुछ बात बीच में बिगड़ गई। सब ठीक चल रहा था लेकिन कुछ बात बिगड़ गई। क्या बात बिगड़ गई? अरे भरत, मैंने सारी बात संभाल ली थी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। मैंने सारी बात को संभाल लिया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे अनुरूप चल रहा था और मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की। लेकिन कछुक काज, छोटा सा काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया माँ? कि भूपति सुरपति पूरे पगधारी। जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे पिताजी हम सबको छोड़ करके चले गए तो भरत जी महाराज गिर पड़े, आंखों से अमरल धारा बहने लगी। परे भूमि तल व्याकुल भाव, व्याकुल हो गए। हे तात, हे पिता, आप सबको छोड़ करके आप ऐसे क्यों चले गए? अभी ये भरत तो कुछ जानता नहीं है। आप जब जाने वाले थे तो मेरे साथ ऐसा क्यों गए? मुझे अनाथ क्यों गए? मुझे अनाथ करके क्यों चले गए? मुझे भगवान को सौंप करके क्यों नहीं महाराज आपने सौंपा? क्यों नहीं सौंपा? चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो। चलत न देखन पायो तो ही, आपको मैंने अंत समय देख भी ना पाया। मेरे राम कहाँ है? व्याकुल हो गए भरत जी। अब संभाल सकते हैं तो भैया राम ही संभाल सकते हैं। माँ, भैया राम कहाँ है? भैया राम कहाँ है? और जब भैया राम के बारे में पूछने लगे तो कहा वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। अरे अब तो महाराज भरत जी महाराज भरत ही बिसरे ऊपर तुम्हारा ने सुनत राम मन को, हे तू अपन बन जान जिए जगत रहे धर। भैया राम वनवास। अब तो भरत जी अपने पिता की उस मृत्यु को भी भूल गए, भैया राम के लिए रोने लग गए। और ये सब हुआ कैसे? तूने किया? तू मां कहलाने के योग नहीं रही कैकेयी। अरे तूने मुझे पैदा किया, अरे पैदा करते ही मार क्यों नहीं दिया? इस भरत को पैदा करते मार क्यों नहीं दिया? मुझे ये राजपाट तूने मेरे लिए मांगा? ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए। मेरे भैया राम को तुमने वनवास दे दिया। जो बेकुरचि रति अति तो ही, जनमत काहे न मार भैया कैकेयी को इतना बुरा भला बोलने लगे भरत। आज वो कैकेयी मंथरा से कहती है, देख मैंने तो इसके लिए राजपाट मांगा और ये मुझसे
इस तरह बात कर रहा है, इस तरह बात कर रहा है। भरत जी ने कहा जब ते कुमति कुमति जी ठाया, अरे यही तो है ये कुमति की जड़। तो इसके साथ में रही, इस कुमति के साथ रही, इस मंथरा के साथ रही। और जब कुमति के साथ कोई जुड़ जाता है तो यही होता है, यही होता है। मर मांगत मन भई न पीड़ा। वैसे तो राम से इतना प्रेम करती थी, आज तुम्हें पीड़ा नहीं हुई, पीड़ा नहीं हुई। बुरा भला कह करके, सुना करके, और भरत जी महाराज अब सोच रहे मैं कहाँ जाऊं, मैं किसकी शरण में जाऊं। अब तो ये भरत भी जीने लायक नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। तब भरत जी महाराज मैया कौशल्या की कक्ष की तरफ बढ़े कि अगर इस भरत का कोई सहारा है तो माँ कौशल्या है। माँ कौशल्या के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक जो स्त्री होती है, अगर उसका पति सो छोड़ करके चला जाए तो वही जानती है कि उस पर कितने कष्ट, कितनी उसे पीड़ा होती है। माँ कौशल्या आज अकेली पड़ गई। ना तो दशरथ जी पति ही उनके साथ है और ना ही बेटा ही उनके साथ है। अगर स्त्री अकेली पड़ जाती है तो वो बहुत दुख में रहती है, बड़े कष्ट में रहती है। आज मैया कौशल्या अकेली रह करके उस विधाता को भला बुरा बोल रही है, उस विधाता को कह रही है अरे विधाता सुदिन सब साधे अवराधे अनेकन देव, अदिन के आवत नहीं कोई करिदाया। मैंने इसलिए सारे सुदिन साधे, इसलिए सब देवताओं को पूजा, इसलिए मैंने सबको मनाया कि आज मुझे ये देखना पड़े कि सुदिन सब साधे अवराधे अनेकन देव, अदिन के आवत नहीं कोई करिदाया। जिनके चार चार प्रतापी पुत्र, क्रिया बिन बेहाल पड़ी उनकी काया है। जिन महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के चार चार प्रतापी बालक हुए, वो महाराज दशरथ का देह ऐसे ही पड़ा। आज महल में एक बालक भी नहीं है। रो रही थी, उस विधाता को भला बुरा कह रही थी। इतने में ही भरत जी द्वार पर खड़े, किस प्रकार जाए, किस प्रकार मां के पास जाए। सबका कारण तो ये भरत है। भरत जी द्वार से ही कहने लगे हे मां, पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहाँ। आ गया कुल का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। षड्यंत्रकारी खल कुल का ये भरत आ गया, ये भरत आ गया। जैसे ही मां ने भरत की आवाज सुनी, मुख ना देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो आज तेरे पर सभी का श्राप है। मां मेरा मुख मत देखना, मेरा मुख देखने लायक नहीं है, मेरा मुख देखने लायक नहीं। भरत की आवाज सुनकर के कौशल्या मां ने दौड़ लगा दी, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। और जैसे ही दौड़ी तो गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भरत जी महाराज पहुंचे, भरत जी ने मां को उठाया और मां जब होश में आई, मां ने हृदय से लगा लिया, मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। भरत जी ने कहा मां मैं राम नहीं हूं, मैं भरत हूं, मैं भरत हूं। मां कौशल्या ने कहा मिल गया मेरा मुझे तू राम, सचमुच राम है, नाम केवल भिन्न है, तू ही मेरा राम। केवल नाम
राम अलग है भरत, तू मेरा राम है, तू मेरा राम है, केवल नाम अलग है। सरल सुभाय मायहि लाए, सरल सुभाय मातहि लाए, अति हित मनहु राम फिरिया, अति हित मनहु राम हित आए, अति हित मनहु राम फिरिया, अति हित मनहु राम फिर आए, अति हित मनहु राम फिर आए। हृदय से लगा लिया। भरत जी ने कहा, मां को त्रिभुवन मोहि सर से अभागी, मैं अभागी हूं मां। भरत जी से कौशल्या ने कहा, भरत तू अभागी नहीं है, तू तो कुल का दीपक है भरत, कुल का दीपक है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बाबा भरत जी कुल का दीपक है, इस बात को कौशल्या ने कहा। गोस्वामी जी ने कहा, कौशल्या इसलिए कह रही है क्योंकि महाराज दशरथ के जब प्राण निकल रहे थे तो महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा था, हे कौशल्या तुम भरत रूपी कुल के दीपक को संभाले रखना। कौशल्या ने कहा, महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ ही तो है, इस प्रकार की बात क्यों कहते हैं कि कुल के दीपक को संभाले रहना। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या अयोध्या में एक जोर की आंधी आई हुई है, अगर दीपक जलता है और आंधी आए तो उस दीपक को सहारा मिलना चाहिए। और अयोध्या में राम वनवास की जो जोर की आंधी चली है, और जब मेरा मरण हो जाएगा तो उसके ऊपर और दुगनी तूफान बढ़ जाएगा, और इस तूफान आंधी में कहीं भरत रूपी कुल का दीपक बुझ ना जाए कौशल्या, इसलिए तुम संभाले रखना कौशल्या, उस कुल के दीपक को संभाले रखना कि कुल का दीपक जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, नहीं तो अयोध्या में अंधकार छा जाएगा, अयोध्या में अंधकार हो जाएगा कौशल्या। भरत जी ने कहा, मां मैं अभागी हूँ, को त्रिभुवन मोहि सर से अभागी। कौशल्या मां ने कहा, बेटा तू अभागी नहीं है, तू कुल का दीपक है जो इस अयोध्या में जल रहा है। इस अयोध्या में कुल का दीपक को देखकर ये मां कौशल्या जीवित है, तुझे देख करके जीवित है लाल, तुझे देख करके जीवित है। अपने को दोष मत दो, अपने को दोष मत दो।